अच्छा एक बात बता, जैसे तू मेरा कस्टमर है, ठीक है, तू एआई एआई वो बोलते ना, वो वही दिख रहे। हाँ आवाज मैं तुझे सब सामान 20% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। जैसे कोई सामान 100 रुपए का आता है तो मैं तुझे मतलब पूरी सब दुकान वाले तुझे 100 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन क्या है तू मेरा दोस्त है, पुराना कस्टमर है, तो उस हिसाब से मैं तुझे 20% डिस्काउंट देता हूँ, एक व्यवहार के हिसाब से। तो मतलब दोस्त है, पुराना दोस्त है अपना, तो 20% मैं कम कमाऊंगा, चलेगा, 20% डिस्काउंट दिया चलेगा, ठीक है। उसमें तेरे को 20 रुपया फायदा है, इससे इससे देश को फायदा है, बराबर। तो एक तेरे बाजू वाला आता है तो ताकतवर है, ठीक है, हाँ अमेरिका। तूने कहा कि हमसे तेल लो तो चुप रहे, हमसे तेल नहीं लो। नहीं मतलब ऐसे बोलता है कि अब रशिया से तेल तुम नहीं खरीदोगे, तुम यहाँ से तेल खरीदोगे। हाँ तो फिर बार भी होगी तो कैंसिल कर दीजिए ना। क्या हुआ तो अच्छा हम एक बात बता, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं जो भी अपने ताकत पे करता हूँ ना, कि मेरे को बाजू वाला खिलाने आता है, जो है वो मैं करता हूँ खुद से ही। तो जो बाजू वाला कल बोलेगा वो मैं क्यों सुनूंगा, मैं अपने हिसाब से अपने मन से जो करेगा मन करेगा, और मेरे को जहाँ फायदा होगा वो सिंपल सी बात है, आदमी को फायदा होता है वो काम करता है। नहीं लगी जब उन्होंने वो अमेरिका तो लेना लेके चालू किया तो तुम लोग वो फायदा हुआ ना अपना, क्योंकि उसने अपना टेरिफ हटा दिया तो अपना सामान वहाँ पे जाने लगा। तो जब टेरिफ हटा दिया ये क्या मतलब, वो टेरिफ लगा है तुम भी टेरिफ लगा, अरे यार ये अरे क्या तो मतलब अपने वाले है? तो लगा के ही रखे, उसका डबल ट्रिपल लगा के रखे हैं। ये कोई मतलब नहीं है, सुन मेरी बात। तो एक हो गया, वो अमेरिका से हम तेल नहीं खरीदते थे, अमेरिका जिससे बोलता था उससे हम खरीदते थे पेट्रोल, ये अपना कच्चा तेल, तो कच्चा तेल आके फिर रिफाइन पेट्रोल ये सब हमारे यहाँ बनता है। पेट्रोल तो अपने इंडिया से ठीक है, होता है। कपास कुछ एक रुपए कुछ अरे अपना 50% ये यहाँ से होता है ना, 50% जापान को यहाँ निकलता है। जापान को करता है अरे ना। मेरी बात सुन, पहले मुद्दा है वो बन रहा है, भूटान को मुद्दा करता है, पे बात भूटान को, कर, रुक रे, जापान को ठीक है। जापान है भूटान। तो यूक्रेन को भी। अरे चुप, जापान भूटान है, जापान के अंदर भूटान है बोलता है। गाँव क्या है यार भाई, पागल भूटान है। भूटान है मेरा बतिया खत्म होना चाहिए, हाँ, बोलो। ठीक है। जापान को कर रहा है। तो वहाँ से हमको सस्ता मिलता है, और ये भाव जो अभी भाव हम खरीदते थे ना, ये भाव 2014 में भी यही भाव मिलता था, मतलब समझ रहा है, 12 साल में कोई भाव नहीं बढ़ाया था, और 20% अलग से छूट मिलता था हमको, क्यों, हमारा अच्छा व्यवहार और दोस्ती के कारण। अब वो बाजू वाला आके बोला कि तुम इससे नहीं खरीदोगे, तुम इससे खरीदोगे, तो पहली बात तो ये कि तुम बात मान लिए, तो बात मान लिए तो मेरे को कितना बुरा लगा। लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल, कि मैं तो एक दोस्त उसको समझ के सस्ते में भी देता था, और अब दूसरे के कहने पे वो मेरे से बंद कर दिया है। तो ठीक है, बुरा लगा, लेकिन दोस्त है तो कोई बात नहीं, तू जहाँ से मन वहाँ से खरीद। लेकिन फिर वो वहाँ से तेल नहीं आ रहा है युद्ध के कारण, तो क्या हुआ फिर, और फिर तुम कब आए जब डोनाल्ड ट्रम्प आके क्या बोलता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हमसे आके पूछे कि तेल की कमी हो सकती है तो क्या हम तेल खरीद सकते हैं रशिया से, तो आई ग्रांट हिम परमिशन फॉर 30 days है। ये सच बात है कि नहीं, सच बात है ना। तो तुम है ना खाली नरेंद्र मोदी, तुम वो एक आदमी का नाम नहीं है, वो तुम वो कुर्सी पे वो बैठे हैं, तो वो खाली एक आदमी की बेइज्जती नहीं कर रहा है, पूरे भारत देश की बेइज्जती कर रहा है। हाँ बराबर, सच छाला मात्र पिता भून टूट जी बीच में एक पहला था, ठीक बा, पूरे देश की बेइज्जती कर रहा है, हैं? और वो एक नाम से पूरा देश रिप्रेजेंट हो रहा है, वो गाली एक आदमी को नहीं दे रहा है, पूरे देश को दे रहा है। लेकिन तुम जैसे अंधभक्त को ये सब समझ में नहीं आएगी। और दूसरी बात, अरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, तो हम पहुंचे रसिया के पास, भैया हमको तेल दे दो, तो उन्हें पूरा डिस्काउंट तो बोला कि देखो भैया धंधा तो हम करेंगे, मना नहीं करेंगे तुमको, लेकिन जो अब पहले डिस्काउंट मिलता था वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और पहले से महंगा तेल मिलेगा, पहले से महंगा तेल आने लगा, तो इसमें घाटा किसका है, आम पब्लिक का। घाटा किसका है, घाटा अपना है, 50 का विमल, तो उसको ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट खत्म हो गया, और महंगाई मतलब पेट्रोल महंगा आने लगा, वो में हम सब समझते हैं। तो हमको शायद जहाँ तक मैंने स्टडी किया है
$35 पर बैरल के हिसाब से आता है क्रूड ऑयल जो हम मंगाते हैं। हाँ, पता है। और ये ठीक है, सब ठीक है। तो हमारा तुम एक अच्छे दोस्त से व्यवहार खराब किए। जो हमारे मतलब मिसाइल 1971 में वो सबसे ज्यादा वही काम आया था जब सब, उधर दे दो तो थोड़ा सा। और वो हमारा ऐसा वो एक सच्चा दोस्त हम कह सकते हैं, क्योंकि हाँ। जब अमेरिका भी उधर से अपना जहाज भेज दिया था हमसे युद्ध करने के लिए 1971 में, वो वाला बहुत तब- अपना भारत बहुत वो तब उस समय हमारी दोस्ती ही हमको जीत दिलाई थी, ये हम बोल इजराइल सकते हैं। हाँ, इजराइल भी टाइप का था। ठीक है। तो वो तो तुम व्यवहार खराब किए, दोस्ती खराब किए। और हमेशा एक बात याद रखना, अमेरिका है ना, हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता, बराबर। नहीं, हम हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं आने उस समय हिसाब में यही से, होने और वाला है। आने वाले समय में वो तुमको ठीक है। हम्म। तो कभी तो फिर वैसे आदमी का तुम काहे चाट रहे हो? तुम 2014 से पहले का भाषण सुनोगे हमारे मोदी जी का, तो वो मैं बताना चाहूंगा। तो पूछता है वो आपकी अदालत में कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से। तो उस समय हमारे मोदी जी बोलते हैं कि क्यों हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है, हम इंटरनेशनल प्रेशर बना सकते हैं। हम उस समय हमारी जनसंख्या 100 करोड़ थी, 100 करोड़ का भारत देश है, इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर क्यों बन रहा है, हम बना सकते हैं, इतना सामर्थ्य रखता है भारत। वो भारत का सामर्थ्य कहाँ गया? हैं? वो सब ठीक है। और आजकल देश इतना ये लोग ऊपर बैठे लोग लूट रहे हैं। आज जो हो रहा है वो ठीक है, वॉर की वजह से, क्राइसिस की वजह से, मैं इसमें जिसकी तो- वजह से पेट्रोल डीजल या फिर गैस जो भी महंगा हो। पहली बात तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि गैस महंगा होने की वजह से कल हमारा जो नागेश्वर रेस्टोरेंट है वो बंद था। आज 5,000 का बाटला खरीद आज 5,000 का बाटला खरीद के आया है। मैं इस पे कुछ कहना उस चाहूंगा। भाव वो अभी का भाव छोड़ो, अभी का हम समझ सकते हैं कि एक परिस्थिति आती है, परिस्थिति भी पैदा करना इनका ही काम है। बाकी अगर चुप हो तो एकदम चुप रहते तो इतनी दुखद परिस्थिति नहीं आती, जो भी हो। और आज तक जो हम पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल खरीदते थे, और हम बेचते किसको है पता है? भूटान को हम पेट्रोल डीजल हम ये सब बेचते हैं, ठीक है। वो भी हमसे कम दाम वो हमसे वो- कम दाम में बेचते इंडियन हैं। ऑयल भूटान में है, ठीक है। हाँ, और वो हमसे कम दाम में यहाँ बेचते पे हैं, आता हो। यहाँ वो पे यहाँ पे हमसे 100 कम दाम रुपए- में बेचता है, और जो और- हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम ही महंगा बेच रहे हैं अपने देश हम ही में। महंगा बेच रहे, बोल। यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे 60 का। यहाँ पे यहाँ पे 100 थोड़ा रुपए, वहाँ वहाँ पे पे 60 60 का। आप बिलीव नहीं करोगे, सुनो आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे मतलब यहाँ से अगर हम बाहर विदेश जाते हैं तो 18% जीएसटी लगता है, और कोई विदेश से अगर इंडिया आता है तो 0% जीएसटी लगता है। हमारी सरकार हमसे कितना लूट रहा है आप यही देख सकते हो। अच्छा वो सब तो समझ रहा है। एक तो इंदिरा गांधी का पता है ना, उसने वो देखिए सुन मेरी बात 99 सुन। बतौर ने टैक्स आप लगाया जो था, हो लेकिन चुका है आप वो देखोगे कि जब अरे चल रहा है भाई आप वो पागल देखोगे। है क्या? आप पहले तू जी इंदिरा रहे गांधी, इंदिरा गांधी अभी आएगी क्या तेरा स्थिति आप अभी संभाल? जी रहे हो। नहीं पता है ना वहाँ का, हाँ? नहीं पता है ना इंदिरा गांधी का। देख, जब सुनो वहाँ पे जब तो मोदी बच्चा सरकार रहता, दूध में होता, जब पता मोदी लगता सरकार तेरे आया था 2014 में तो अरे उन्होंने नहीं, सीधे नहीं, बोला था तू ना- $1 की छोटा रुपए- छोटा बच्चे को उन्होंने नसबंदी करवाया था, पता है ना तेरे को? $1 हाँ? सुनो जब बोल। मोदी सरकार आया था ना 2014 में तो उसने बोला था $1 का प्राइस 60 रुपीज से ऊपर नहीं जाएगा। जितना भी इंडियन करेंसी कितना पे $1 92 रुपीज उसके अपना करेंसी गिरते जा रहा है। इसका रीजन क्या है? जापान का देखा है? जापान में कहाँ पहुंच गया? इसका नहीं, नहीं, रीजन- नहीं, 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 इसका नहीं, रीजन नहीं, उस समय नहीं, मोदी जी अरे कह रुको ना, दिए रुको ना, थे रुको ना। कि जिस देश का राजा भ्रष्ट होता है हाँ। उस देश की करेंसी गिरती है। गिरती है। तो आज मोदी ने भ्रष्ट सीधे बोला था। आज वो तो खत्म अपने हो आगे गया। भी बढ़ती है, वही तो हाँ? तभी तो गिरा है। तो भ्रष्ट है तो काहे चाट रहे हो? कहने का मतलब यही है। एक तो तुम होलसेलर से माल खरीद रहे हो, होलसेलर क्या कंपनी से माल खरीद रहे हो, फिर होलसेलर की तरह जैसे हम खरीदते हैं होलसेलर के पास से फिक्स रेट में बेच वैसे रहे दे रहे हो, हैं? तो वो वहां से खरीद के लाए, फिर तुम थोड़ा अपना प्रॉफिट रखे, फिर उसको दिए, वो रखने के बाद वो तुमसे सस्ता बेच दे रहा है। सस्ता क्या, आधे दाम पे बेच दे रहा है। तुम कहाँ पैसा जा रहा है तुम कहाँ? और उसके बाद बहुत बड़ी सोचने वाली बात ये है, मैं भी का हो। और हमारी सरकार इतनी गिर चुकी है। कांग्रेस ने जो किया वो किया। कांग्रेस 70 साल रही थी, ठीक है। 70 साल में खाली 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज के समय में 205 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे देश 2 पे। लाख 5,000 नहीं नहीं करोड़ 205 लाख करोड़ 205 लाख करोड़ का कर्जा है, ये- जबकि पहले 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का सिर्फ कर्जा था। 70 साल में घर चलाने के लिए हमको खाली 55 लाख करोड़ का कर्जा लेना पड़ा। जो हम और 70 ये 10 साल चलाने के लिए तुम उससे 3 गुना कर्जा ले लिए। जो वो 70 और साल में नहीं उस- किए वो तुम 12 उस- साल में कर दिए। उस स्थिति में किए। उस समय तो हमारे पास फ्लो ऑफ इनकम कम था, ठीक है। उस समय हम गरीब थे, हमारे पास पैसा कम आता था, तो जीएसटी तो था ही नहीं पहले, ठीक है। हाँ, लेकिन टैक्स कम पहले देते अलग थे, जगह तो पे सरकार अलग के पास टैक्स कम जाता था।
तो उस हिसाब से सब देखते हुए लोन लेना पड़ता था। अब तो हमारे देश में इतना वर्ल्ड की तीसरी की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इकोनॉमी मतलब पैसे का इनकम इनफ्लो आउटफ्लो, तो इतना इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है और हर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगता है। तो ये सब पैसा कहाँ जा रहा है कि आप इतना देख कर्ज सकते भी हो हो कि रहा आप है। अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ना, वर्ल्ड बैंक में मतलब लोन लेने वाला सबसे महंगा, सबसे टॉप पे कंट्री कौन था? इंडिया, 24.4 बिलियन। IMF के हिसाब से भारत देख, मैं दुनिया का किसी को देख, मैं नहीं बोल रहा हूँ दुनिया कि का दूसरा भी था। बात भी तो सुन। अभी देखिए IMF के हिसाब से वो भारत दुनिया का दूसरा देखिए सबसे पावरफुल देश है यार, जो कि दुनिया को चलाने में मतलब अभी वो है। इसीलिए अमेरिका के कहने पे शांत है। क्या अरे चाइना मेरी बात पहले सुन। नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे आ गए। बोल ना अरे क्या भाई करेंगे? मेरी बात सुन, बोल। उसमें क्या है भारत के पास ताकत है, पैसा भी है, लेकिन वो है ना 2% लोगों के पास है। ठीक है, हाँ, डबल टेप ना, और डबल टेप वहाँ से चालू रख जान दे, और तो वहाँ से डबल टेप दे। कितने का? 10 रुपया 2 टेप दे दो उसमें। ठीक है, वो 2% लोगों के पास है। जितना क्या बोलते हैं टेंडर आए, जितना पोर्ट का टेंडर आए, सब अडानी के चच्चा को दे दो है। तो ये सुनो, सिंपल अब बात ये आपको पता है जो- सबसे जनरल नॉलेज की बात क्या बताऊंगा? इंडिया भी पता है, मोदी जिस देश से मतलब फ्रेंडशिप किया है, आप देख सकते हो उसके फ्रेंडशिप करने के बाद उस सारे देश का मतलब लीडर, मतलब होता है ना, मतलब कॉन्टेक्ट सारे अदानी को मिला है। आप देख सकते हो जिस देश से उसने फ्रेंडशिप की, उसके फ्रेंडशिप के बाद सारे वहाँ के कॉन्टेक्ट अदानी के पास है। आप देख सकते हो। सब कॉन्ट्रैक्ट एक देख, ये मोनोपोली मार्केट हो गया। देख पूरी क्या है, तेरे को अगर मैं सब कुछ दे दूंगा ना, तो तू बोलेगा सब मेरा ही है। मैं तेल 180 का बेचूं या 80 का बेचूं, मैं ही हुई, मेरे से ही खरीदना है। तो अब 80 वाला 180 में बेचूंगा, क्या करोगे? मरोगे, लेकिन खरीदो। तो इसीलिए मार्केट को कभी भी इकोनॉमी को मोनोपोली इकोनॉमी, हम इकोनॉमिक्स तो 12th में पढ़ेगा, जानता हूँ ये हमारे मोनोपोली इकोनॉमी, ओलिगोपोली, ये सब अलग अलग तरह का मार्केट होता है। ठीक है, तो कभी भी इसीलिए मार्केट को मोनोपोली नहीं बनाना चाहिए। अगर मोनोपोली बनाया है तो फिर जो सेलर होगा वो अपने मन का करेगा, वही दे देगा। ठीक है, और देख, मैं किसी का ना भक्त हूँ ना किसी पार्टी का चमचा सपोर्टर हूँ। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ, देशभक्ति उसी को बोलते हैं कि जो भी सरकार है ना, पहले की सरकार को कुछ बोल सकते हैं ना फ्यूचर की सरकार को बोल सकते हैं। जो भी सरकार है उसकी गलतियां, उसकी नाकामियां को दिखाना ही देशभक्ति है। ठीक है, तो हम देशभक्त हैं। अगर कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस गलती करेगी, उसके राज्य में कुछ गलत होगा तो हम उसके उसके खिलाफ भी खिलाफ भी बोलेंगे। AI तो भी पता है ना उसमें उन्होंने क्या किया था। उसके AI तो भी खिलाफ, पता है ना। उसके रुक, देखो, मेरी बात खिलाफ खत्म बोल। होने दे, मेरी बात खत्म होने दे। उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे। हाँ। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखो कि मैंने अभी सवाल देखी, है कोई ना, बात में नहीं बोला है कुछ भी अभी तक। सवाल है ना 70 साल पहले वाले, कोई भी अभी कुछ भी होता है ना पार्लियामेंट में, तो मोदी जी बोल देते हैं इसके जिम्मेदार नेहरू जी। हाँ। तो 70 साल पहले हम नहीं जा सकते, हम वर्तमान में ही जी सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंट में है हम उससे ही सवाल पूछ सकते और हैं। जितना नेहरू जी ने किया है ठीक ना, है। जितने बड़े बड़े अब इंस्टीट्यूट, जितने बड़े बड़े अब भारत हॉस्पिटल को है, बतौरा को बहुत किया है उन्होंने। हाँ नहीं तो भारत के सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट किसने बनाया था? हाँ तो नेहरू जी ने बनाना बनाया ही था ना। भारत के सबसे बड़े बड़े बनाना ही हॉस्पिटल था बनाया तो था। कितना कितना अब बनाए अपना थे, किन किन कितना बनाए आप थे। देख 3 लो, साल बनवाए तो बुढ़ने आप के अभी सर्च करके था साल 3 साल बनवाए थे। आप अभी सर्च करके देख अभी लो, देख लो अभी कितना बढ़ गया है अभी। आप अभी सर्च सही करके देख बोला लो। आपने, बात ही है कि नहीं, बात ही है कि नहीं मेरा। अब जितना सुनो, बात पैसा खत्म पास करो। होता है ना, सुनिए सत्यम, वो सब वो हो सुनिए जाता है, वो सत्यम, सुनो भंगार सुनो हो जाता है वो। सत्यम सुनिए, आप सर्च मार लो गूगल पे 2014 से पहले सर्च मारो कि कितने इंस्टीट्यूट बनाए गए थे और 2014 के बाद कितने इंस्टीट्यूट बनाए गए मोदी सरकार के। आप चेक कर लो, 730 2014 से पहले था। अभी इंडिया का मतलब कितना अभी इंस्टीट्यूट पता है आपको? 2014 के बाद टोटल मिला के 1138 है। तो आप सोच सकते हो कितना बनाया है उसने। कुछ 150 का मतलब कितना 730 2014 से पहले था। अभी 2014 के बाद मतलब टोटल अभी मिला के इंडिया में 1138 इंस्टीट्यूट है। आप सोच सकते हो जो 70 साल में उनके 12 साल में इतना कम किया। और 12 साल वो बात सबसे नहीं ज्यादा है, इनकम वो सोर्स बात उनका नहीं वही है। देख, वो बात नहीं है। 70 साल में हम क्यों नहीं कर पाए और ज्यादा क्यों नहीं हुआ? पैसा कम था, हमारे पास खाने को नहीं था उस समय। हम जो गाना आया था कि हमारे देश की धरती उगले हीरे सोना मोती, ये इसी पे आया था। जब हम मंगाए थे ना चावल, तो हमारे पास चावल पता है कौन सा आया था? जो सुअर को खिलाते हैं ना, खुदी चावल, टूटा टूटा वाला, वो भेजे थे हमारे पास। तो वही बात है, उस समय खाने को नहीं था। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले आता है रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला जरूरत है।
वो नहीं था तो तुम कहाँ से इंस्टीट्यूट बनाओगे? जैसे जैसे पैसा आया, जैसे जैसे वैसे वैसे काम हुआ। अभी तो हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, हर जगह से पैसा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है पैसा? और जो ये लोग कहते हैं ना 70 साल में उन्होंने क्या किया, 70 साल में देख अरे लेना 70 साल में जो जितना किया ना भाई, अरे सब देख। एक वो student के राजा, लिए, वो एक राजा का public के लड़का लिए था, से। उसके बाप का जब वो था ना 400 करोड़ की प्रॉपर्टी थी नेहरू जी की, जब वो प्रधानमंत्री थे तब उस समय की 400 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। आज वो 4 लाख करोड़ इतना का उससे ज्यादा होगा उसका वैल्यू। वो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी भारत सरकार को दे दी गई थी, ठीक है। उस गूगल पे सर्च मारे ना, झूठ बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ बात नहीं है। उसमें सर्च मारे ना कि अपना जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी मतलब मतलब कितने की प्रॉपर्टी भारत सरकार को दे दी, डोनेट की थी। डोनेट की दे गई। तो राजा का लड़का है ना, वो सब कर रहा है। एक तुम साला चाय बेचने वाले 10-10 करोड़ का सूट पहन रहे हो। 1.5 लाख की घड़ी पहनते हैं, इंडिया के से ज्यादा मोस्टली इंडिया से बाहर जाके वो ट्रैवल करते हैं। हाँ, तुम्हारा पगार है पता है प्रधानमंत्री का पगार कितना होता है? 5 लाख या 3 लाख तक। 1,25,000। 1 लाख कहाँ था यार, 1 लाख हाँ वही मतलब 1 लाख से 1,25,000 के बीच में पगार मिलता उसमें है। तुम 1.5 लाख की घड़ी पहन ले रहे हो। अभी तो उसमें अभी तुम- और बढ़ गया अभी। अरे 2 लाख मिले उसमें तुम हाँ। 2 लाख कमाने वाला 10 करोड़ का सूट पहन सकता है? नहीं कर सकता। उसकी टोटल साल की भी उतनी इनकम नहीं होगी। हाँ? कुछ बोलना है तेरे को अब? तेरे को कुछ बोलना है? इधर यहाँ पे लाइव चल रहा है। मिलते हाँ, हैं तू भी भाई। आ, नहीं अभी बाकी है, बहुत सारे बाकी है। क्या चाहिए? अरे भाई पे छोड़ दिया सब। भाई यहाँ पे राजनीति चल रहा है। सीरियस मैटर चल रहा है। यहाँ पे राजनीति चल रहा है यार। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो अभी हमारे बीच में मतलब सीरियस मैटर चल रहा है, देश के बारे में क्या करप्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर यहाँ एक महोदय है जो मतलब आगे अलग है, मतलब बोल रहे हैं मतलब बीजेपी का तो पंजा लड़ा बीजेपी आर्म रेसलिंग करो। आप देख सकते हो। हाय बोलो सर। एकदम कैमरा स्टेबल कर रहे हैं बीजेपी चोर गाइस। है ना, बीजेपी चोर है ना। ए भाई बीजेपी चोर है ना। बीजेपी चोर नहीं मतलब पूरे देश को डाकू है। डाकू है। डाकू है। बीजेपी नहीं तेरे सामने सामने चुरा के लेके चले चलिए तो पता नहीं लगेगा। हाँ वही अरे, बात है, वही बात है, वही बात है। ए उधर देख, वो उधर पाकिस्तान हमला कर रहा है। ये इधर देख, उधर फर्ज का है। अरे क्या बोलूं। फर्ज का बेस्ट एग्जांपल है। हाँ तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे कंधा पे हाथ रख के दोस्त पता है बोलेगा, यहाँ तेरा सबसे फर्ज बड़ी मान पता है लेगा। यहाँ बीजेपी कुछ नहीं करती। यहाँ सबसे बड़े मूर्ख हैं तो पब्लिक। उनको लगता है कि सरकार हमें दे रही है, पर उनको ये नहीं पता कि हमसे लेके हमसे ही दे रहा, हमको दे रहा है। सरकार हमसे लेके हम टैक्स लेके हमसे लेता है, अब वही गवर्नमेंट हमको देता है। हम किसान को ये दे रहे, किसान को दे रहे, अरे वो हमसे लेके हमको ही दे रहा है। और हमारे मोदी जी एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, सुनिए इसी आगे की वजह से सब फंस जाते हैं। हाँ और आगे पता है और जब वोटिंग आएगा ना, वोट का डेट तो बोलेंगे हाँ कि- मैं बताता हूँ इसके ऊपर वोट के ऊपर पता है क्या होता है। अभी थोड़े दिन पहले जब मतलब अभी जब लास्ट टाइम वोट हुआ था तब अमित शाह जी गए थे केरला। तो केरला में जाके बोलते हैं भाइयों और बहनों आप हमें वोट दीजिए, इस साल हमें अगर हमारी सरकार बीजेपी आती है तो हम केरला को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। जहाँ जाते हैं यही यही तो काम करते हैं। फिर मोदी जी अरे नेता का तो काम ही झूठ बोलना है। फिर मोदी- सुनो, सुनो। नेता का काम है झूठ बोलना। झूठ बोलना तो तुम झूठे हो क्या? हर क्या बात हम झूठ क्या बोल बोल- रहे हम क्या हो, हर बोल- बात आगे झूठ बात बोल रहे हो। हम क्या बोल रहे हैं? चलो, चुप रहे। फिर आगे क्या सुनो, फिर आगे देखो, फिर आगे फिर उसी के बाद फिर मोदी गए उड़ीसा। मोदी जी उड़ीसा गए तो उसके बाद मोदी जी कहते हैं उड़ीसा में तो आप जीत हमें गई। सपोर्ट करें, उड़ीसा आप- में तो बीजेपी जीत गई लेकिन। तो सुनो बोलते हैं अगर आपने अगर हमें जिताया तो हम उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। फिर वही मोदी जी गए कर्नाटका में, कर्नाटका बोलते हैं कर्नाटका में बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी कर्नाटक को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश का। देख ले लिया। यहाँ पे ये तो बीजेपी और रोज- कांग्रेस का वो चल रहा है युद्ध। और उसमें वो भारी है, मस्ती मत करो। लेकिन इतना लंबा वीडियो देखेंगे तो अरे तो अरे एडिट क्या करेंगे। कितने करेंगे? फोन आप ही दो। हाँ? यही फोन था ना बोलो। तो मैंने कहा ना बीजेपी तो तेरे आगे तेरे आगे अच्छा फोन देना उनको देना, फोन देना। और चौपड़ी ले ले, ये चौपड़ी ले। ठीक। बीजेपी फॉर अ रीजन। भैया चलो आज क्या करना से नहीं देखो, कन्वर्सेशन बहुत सारे कन्वर्सेशन बाकी है गाइस। हम इस वीडियो में करते हैं पर इसके पार्ट्स नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना मतलब हम आगे की बात हम आगे दूसरे वीडियो में मत मत करना ही मत, इसका वीडियो देखने का ही नहीं। 2-3 दिन बाद में करेंगे। ठीक है नहीं आराम से। और guys, ये सुनो रुकना। हाँ बंगाल में देखे हो ना। हाँ वो ममता बनर्जी ने अभी ये कहा है कि जिस भी लड़की का रेप होगा वो उसको 10 लाख देगी। हाँ इसका मतलब क्या है, वो मतलब रेप को बढ़ावा देगी। हाँ और बताओ कि आप क्या कहोगे? और हाँ और जब हाँ तो पागल
जनता ही है ना, जनता ऐसे लोग को वोट किया है, ऐसे वही तो इंसान कांग्रेस को की है वोट ना वो किया है। तो, हाँ सही बात है। लेकिन अभी मैं जनता को समझना एक चाहिए एक चीज इसको। बताऊँ ना, भारत के ना कोई भी नेता सही नहीं है, सबसे वही है। हाँ तो इसके लिए ना एक एक नेता को देख के वोट दो, दो की आप मैं तुम्हारे भी वही जिले में बोल ऐसा रहा कर हूँ, रहे हैं। वही और बोल हमारी रहा हूँ कि सरकार सुनिए। मार्केट को मोनोपोली मत बनाओ। वही तो तुमको 10 साल दिया ना, 10 साल में तुम समझ गए मैं कि तुम चोर हो, तो तुमको हटा देंगे। वही तो दूसरे को मौका दो, वो चोर है उसको भी हटा दो, हम्म। तो उससे क्या होगा ना, वो अपने बाप का राज नहीं समझेंगे। अभी मैं आपको अभी बताता क्या हूँ, समझ लिए हैं कि BJP मेरे बाप समझ का गए। है, हाँ मेरे बाप का है, मैं कुछ भी करूंगा ये लोग चूतिए हैं। अभी फिलहाल की बताता हूँ, मोदी जी ने मतलब गवर्नमेंट ने मतलब वो पॉलिसी निकाली है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर फंड में जितना भी पैसा है आप कब उससे का सवाल नहीं निकलेगा, कर कब का सकते, निकल कब गया, भी कब का ऐसा पास क्यों? हो गया। कब का निकलेगा। एक आरटीआई होता था पहले, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, Right to उसमें उसमें पत्र लिखा गया है कि जो कोरोना के समय पीएम केयर्स फंड में पैसा आया था उसका हिसाब दीजिए वो कहाँ खर्चा हुआ। तो उनके पास उतने सांसद थे, वो रूल ही चेंज कर दिए कि तुम पीएम केयर्स फंड का पैसा का बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो एक प्राइवेट फंड है। पीएम केयर्स फंड वो मोदी जी का है, तुम प्राइवेट संस्था का तुम हिसाब नहीं पूछ सकते। अभी हम कोई कुछ समय मतलब पहले है? अभी कुछ समय पहले हम मतलब पार्लियामेंट का उसका बात नाम ही किया। अभी सुनो सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, उसका देखिए नाम ही पीएम केयर फंड है, यानी प्रधानमंत्री की सेवा के लिए। तो भाई तो बोलो, प्रधानमंत्री के सेवा के नहीं, वो कोरोना में आया था कि प्रधानमंत्री वही को तो। पैसा दो तो वो लोगों के जरूरतमंद लोगों को मदद अरे, करेंगे। हमारे साला देश में- हम तुमको मदद करने के लिए पैसा तुम खा जाओ। हमारे सारे देश नेता ही में भारत ऐसा के वही है असली में, हाँ। अंधविश्वास फैला था इसके कोरोना लिए के आप देख रहे समय, थे। मोदी जी ने बोला था आप बर्तन बजाओगे तो कोरोना आपसे करीब नहीं हाँ आएगा। बोलो बोलो, ये क्या कौन बोल सा रहे हो? लॉजिक है? अरे समर्थन करने के लिए कौन किया सा गया, तुम्हें लॉजिक क्या है? लगी? ये कौन सा लॉजिक है? मैंने बजाया था, मैं अरे, तो सुनो, खाली सुनो, छोड़ सुनो, दिया। सुनो, नहीं बजाया। आप बिलीव करोगे, अभी थोड़ी देर पहले मतलब वो निर्मला जी है ना अपनी, वो निर्मला जी, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, मतलब सवाल उठाया कि मतलब आप बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के मतलब मरण तक आप हर चीज में टैक्स लगाए हो, तो इसके ऊपर अगरबत्ती को वो उठा, तो निर्मला जी बोलती है कि आप बोलते हो अगरबत्ती पे टैक्स है, हमने अगरबत्ती पे 0% टैक्स है। उसी समय जब मैंने गूगल चेक किया तो अगरबत्ती पे 5% टैक्स है, 5% जीएसटी। तो वहाँ वो पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, हमारी पब्लिक समझती नहीं है इस बात को। अरे सबसे मस्त मैं जा रहा हूँ प्रधानमंत्री अरे बनने। भाई सबसे अच्छा ना हम लोग हम लोग खड़े होते हैं, ठीक ना आराम से। आपको पता है जब ये केजरीवाल बोलेंगे मैं खड़ा होता, चलो। जब जब केजरीवाल को जब जेल हुआ था, जब केजरीवाल को जेल हुआ था ना, तो उसमें योगी जी ने बोला था कि केजरीवाल पाकिस्तानी से मिला हुआ है। अच्छा आप ही बताओ, अरे सब बोले सब। सुनो, केजरीवाल जब जेल गए थे तब योगी जी ने बोला था कि ये मतलब पाकिस्तानी से मिला है। अगर आप बताओ, आप और मैं हैं, हम हैं, बीजेपी का तो पीछे से आ रहे, देखो। अगर आप और मैं हूँ, तो अगर आपने बोला कि मतलब मैं पाकिस्तानी से मिला हूँ, तो सबसे पहले आपको स्टडी मिल जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, आपने कहाँ से किया। उस समय सीधा योगी जी ने बोला, मतलब वहाँ पे फिर उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया। अभी जैसे हम राघव चौराहा जी को देखते हैं, वो आम जनता के लिए मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर मैं उनका इतना अच्छा नेता मानता हूँ, मैं है, उनका- फिर मैं भी उनका पता अच्छा है मानता हूँ, उनको मैं उनका राज्य अच्छा मानता हूँ, मैं उनको अच्छा मानता हूँ। सुनो, उनको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, कहाँ- उनके कहाँ है तो राज्यसभा में? नहीं, सस्पेंड कर नहीं, नहीं, दिए, नहीं, राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, उनको 2 नोटिस आ चुके जेल केस की। अब राज्यसभा इतना बिलीव में- करोगे, एक 14 साल का लड़का जो मतलब पढ़ा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, वो सरकार से सवाल करती है, तो सरकार ने उस 14 साल के बच्चे 14 साल के बच्चे पे भी नोटिस भेज दिया, उस पे भी केस 14 हो साल के गया। बच्चे को केस कर दिया। वो खाली सवाल पूछता है, यूट्यूब पे वीडियो YouTube पे बनाता है, वीडियो सवाल बनाता पूछता है। है, यूट्यूब इंस्टा पे वीडियो वो- डालता है, वो उस सवाल 14 पूछता साल है के कि लड़के पे केस कर दिया कि सरकार पर अरे वो भाई हम ऐसे सवाल करता है। पूछना काम है हमारा। प्रिंस जा रहा हूँ, मैं भी सवाल यहाँ पूछूंगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी तो बूढ़ी में अरे कोरोना सुनना, का सवाल पूछा सुनना, था सुनना, कि जब अरे, तुम देश तोमर प्रधानमंत्री भैया, थे, हम क्या है? अभी हम लोग और यहाँ पे तो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। अभी हम लोग ये वीडियो डालेंगे ना, हमारे ऊपर भी आ जाएगा, देखना तुम लोग। बिहार ओए, अभी हम लोग कितना बीजेपी का भी बिहार सपोर्ट कर रहे थे। सरकार के पास 67,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं है, बोल। डर सुनो 67,000 करोड़ कहाँ गया मालूम नहीं, अच्छा आप बताओ, और इसके ऊपर कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? क्योंकि अरे मेरा सरकारी फोन यार, मेरा है भाई। मंदिरा का बिजनेस नहीं है। ये बेटी चौदह अभी क्या इसे गाली मजाक देता मत है, ए भाई, गाली देता है इसका वीडियो नहीं देखने का। मुर्गे बना रहे क्या? हाँ, मुर्गे बना रहे हैं? तुम्हारा फोन सपोर्ट क्या करते हैं? सब करता है। तुम्हारे में नहीं चलेगा। अब सुनो, अच्छा आप बताओ, आईफोन में तो और नहीं करता फोन। अच्छा सत्यम हमें बताना चाहोगे आप एक पार्टी का फंड कहाँ से आता है? हैं? एक पार्टी का फंड कहाँ से आता है? जैसे कांग्रेस एक पार्टी, उसका फंड कहाँ से आता है? मेरे पास से वे और मैं अडानी देता रहती है, हूँ। अडानी में प्राइवेट मनी रहती है, अडानी ऑर्गेनाइजेशन में मनी फंड रहती करती है। है कि बाद में और सरकार हमारी- बनने के बाद हम हमारी सरकार इतनी गिर गई है। अडानी में मनी रहती है, हाँ अडानी में समझ मनी। सकते हैं आपकी बातों पर, हमारी सरकार इतनी मैं गिर देता चुकी है, हूँ वे। वो देता है, वो देता है, हम लोग देते हैं। जो गौ को मतलब मांस बेचा करते हैं, जो ओ काटते हैं, छोटू, बीफ बेचने वाली उसी- कंपनियां है, उसी उनसे चंदा कंपनी लेती है। उसी कंपनी को मतलब पहले इन्होंने विरोध किया, उसी कंपनी से अब चंदा ले रहे हैं, और उसी कंपनी का मतलब कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जिसको मतलब बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। ज्यादातर रेपिस्ट हमारे बीजेपी में शामिल है। ऐसा वैसा को ही है। तभी तो लेकिन कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि
अरे मोदी जी के भाषण सुन रहा है। तू बोल मत, कि मतलब देखिए डे वो करने में मजा आता है तो उसको एंजॉय करो। ये क्या होता है उसके बारे में मत सोचो। कांग्रेस के नेता बोलते हो तो कितने क्या बोलेगा बता। कब कर ये हाँ, मतलब इंटरव्यू ये भी मैंने ये सांसद ने बोला था। अरे, सांसद ने बोला था उसने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हाँ, सांसद ने बोला था मोदी जी यार। ए भाई देख रहा है ये देख लो अभी व्हाट्सएप पे चले गए बुद्धि के। सही बात है तो भाई सांसद ने कहा सुन देख ले। और हमारी सरकार यहाँ तक देखो हमारी सरकार यहाँ तक पहुँच चुकी है, सवाल उठाने वाले को सीधा जेल हो जाता है। हाँ, देखियो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। ये किताब स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इनका एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। केला के आ रहे ना केला का कांग्रेस वाले भी अच्छा, करते सुनो। मोबाइल वाले भी करते हैं बुद्धि के। डंडा वंडा लाते हैं, सुनो, सत्यम, मार मार के खोपड़ा दिल्ली में में फोड़ देते हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है कि नहीं? केजरीवाल के ऊपर केस किस लिए हुआ था? मोदी सीधे बोलता है कि दिल्ली में जितना भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी है इसका कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दो। इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर वो अदानी को मिला फिर पूरा दिल्ली उनके सपोर्ट में आ जाएगा भाई पूरा। हाँ तो अब तो किसको मिलना चाहिए? अब तो एक सेकंड रुको, केजरीवाल ओए, छोड़, अदानी को नहीं मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? तू ये बता। चालू है कि नहीं है? चालू है, चालू है, चालू किसको है। मिलाती है तुझको? अब तो ओए, केजरीवाल ने सीधे बोल दिया है। ओए ओए, केजरीवाल सर पे इतने सारे कार्रवाई की गए अभी तक मतलब कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। अब केजरीवाल सर ने सीधे मतलब ऑन मीडिया बोला है कि अगर इस बार भी अगर प्रूफ नहीं दे पाते हो तो क्या आप प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी आप इस्तीफा दोगे प्रधानमंत्री पद से? जुमले हैं, सब चोर है। सबके सब तोड़े केजरीवाल भी तोड़े तुम्हारे राहुल गांधी भी और जितना तोड़े। केजरीवाल किया ना दिल्ली के लिए मान नहीं सकते। गाइस अब मेरे को वोट दो, अब मेरे को वोट दो, मैं आपको सब कुछ सब फैसिलिटी दूंगा। दिल्ली हमें मत दो, हमें अबे साला, मेरे को प्रधानमंत्री बना ए इधर मेरे को प्रधानमंत्री बना। हाँ भैया। दिल्ली में अभी पता है दिल्ली में 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी फैसिलिटी देती है। 500 प्लस मेडिकल लोकल मेडिकल बनाए गए हर इलाके में। हाँ, तो में कितना सरकारी स्कूल बन रहा है पता है ना तेरे को? अभी आप हाँ सरकारी स्कूल से अच्छा याद किया। अभी के समय में सोच रहा है, अच्छा याद दिलाया। इंडिया में 89,000 सरकारी स्कूल अभी बंद हुए हैं। 89,000 और 89,000 और मैं सबसे ज्यादा कर्नाटक में बन रही हूँ। बोल हमारे इंडिया में गाइस सुनो बात कर रहे हो तुम लोग? तेरी इधर सुन कैमरा इधर घुमाइए कैमरा इधर घुमाइए कैमरा देखो भाई ऐसा है, यहाँ पे बवाल हो गया है। झारखंड में कांग्रेस साला चुप रहो तुम लोग। पहले बोलने भाई मार हो गया यहाँ पे। देख झारखंड में कांग्रेस की सरकार है ना, उसने खाली एक वीडियो देने के लिए पैसा देने के लिए उसने कितनी सरकारी स्कूल बंद किए। भाई देखो ऐसा है, रुक साले रुक, अरे बहुत लंबा हो गया है भाई। अब गाइस मतलब अभी के समय में हमारे देश में 89,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं या फिर मतलब टूट चुके हैं और उसमें अभी के समय में 40,000 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं जिससे सरकार मतलब फंड लेती है, टैक्स लेती है ज्यादातर। और ये इन्होंने आपने क्या बोला कांग्रेस सरकार मतलब योजना भारत सरकार ने बनाया था योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका क्या हुआ? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 97% पैसा है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट करने में खर्चा किया खर्चा क्या पता है? मालूम है। हाँ, तो ये अब आगे सब सुनो क्यों करना है फिर? जब तुमको काम स्वच्छ नहीं करना है तो क्यों करना है? स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ? काम करो, स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ जो बीजेपी ने बोला था? आपने अभी बोला ना कांग्रेस सरकार ने जितनी योजनाएं अब मैं हैं बताता हूँ। सबका पैसा खाली मोदी जी का पोस्टर स्वच्छता सामने अभियान में ही खत्म होता है। स्वच्छता अभियान का क्या हुआ? स्वच्छता अभियान का क्या हुआ? नदी साफ गंगा साफ करने का अभियान का क्या हुआ? अरे भाई देख सारे अभियान इधर ही बंद हो चुके हैं। देख कुछ देख नहीं देख हो रहा। देखो ऐसा है, चुप रहे रे अब बात जितना खत्म। वो अभियान में लगाते हैं उससे ज्यादा उसके एडवर्टाइजमेंट मोदी के एडवर्टाइजमेंट उसके पोस्टर में लगते हैं। पोस्टर में ही सब पैसा खत्म। इलेक्शन के समय में अपना सूरत अभी भारत का दूसरा सबसे साफ छोटा शहर है, पता है तेरे को? सूरत भारत अभी अपना भारत सूरत अभी सूरत का बोल रहे हैं। अभी सूरत में एक वाटर टैंक बना हाँ। है, उद्घाटन से पहले वाटर टैंक टूट गया, बीजेपी ने बोल, बनाया है। बोल। और वही वाटर टैंक पता है अभी बहुत साल पुराना है, कांग्रेस ने बनाया था, अभी तक मजबूती से टिका हुआ है। वही थी चाइना में भी हुआ था, पता है कि नहीं? अरे भाई रे, अरे चाइना में क्यों हो रहा है बता? क्यों हो रहा है चाइना में? हम तू चाइना तेरे को नहीं, बता रहा हम हूँ। चाइना में रहते ये हैं, करप्शन हम चाइना में रहते हैं। करप्शन यूनिवर्सल तू कहना क्या चाहता है कि मतलब चाइना में करप्शन है तो हमारे पास भी होगा? करप्शन ये यूनिवर्सल नहीं तो यूनिवर्सल चाइना इतना पावरफुल है, हम क्यों नहीं हाँ, पावरफुल? वही, चाइना के पास इतना पैसा हमारे पास क्यों नहीं है? अब बोल, तो अगर एक चीज में कंपेयर कर रहा है तो हर चीज में कर। अभी चुप हो गया क्या? तो फिर बोल क्या? नहीं आधा ज्ञान है तो अभी चुप एक एक रह। नीति है ना, अभी देख
चुप रहे भाई। अरे भाई देखो ऐसा है, ये सब हमारी ऐसे ही खाली बातें थी। आप अच्छा लगे तो लाइक करें। चुप साले डेमो, लाइक सब्सक्राइब करें। अब अभी फिर कुछ बोल दूंगा, चुप रहे। हेलीकॉप्टर पे और 3% जीएसटी, उसके बाद फिर 3% जीएसटी और एक ट्रैकिंग। फ्यूचर यूथ नेता मैं ही हूँ, जा रहा हूँ मैं भी चुनाव लड़ने। अरे सब बेरोजगार है, चुप रहे तू। अरे यार तू जा, तू जा। कोई भी हेलीकॉप्टर परचेज कर सके, खरीद सके, हैं? इसलिए तो एजुकेशन पे 18% काहे लगा रहे हो? कहाँ लगा रहे? एजुकेशन पे 18% टैक्स है। 18% है। अगर होगा ना तो वही मुझे दे दूंगा। तुम दूध के पाउडर में 5% जीएसटी लगाते हो, तुम अरे अगर पता है 3% नहीं। जीएसटी 5% लगाते हो। दूध पे तो नहीं है ना? ए, सब पे अरे, ए, दूध फ्री है, दूध पाउडर पे कितना है? 5% दूध जीएसटी है। पाउडर है वो। ए चोर रट। दूध पे तो फ्री है ना, जाना दूध पीना। ए, दूध पे तो फ्री है ना। इसको समझाए चोरी वोरी नहीं करते हैं। चोरी कर रहा पागल। भाई बीजेपी कहाँ रहा? बीजेपी कांग्रेस दोनों तोड़े। भाई देख, यहाँ पे तुम लोग कांग्रेस वाले तो तुम लोग भी तोड़े। अरे यार कौन बोला मैं कांग्रेस वाला हूँ? नहीं तो हम मैंने लोग भी नहीं बोला हम कांग्रेस वाले। हमने शुरू में बोला था कि भाइयों देखो ऐसा है, सब खत्म हो गया बात। अच्छा लगे लाइक करना, नहीं अच्छा लगे मत करना, कोई बात नहीं। करना ही मत, उसके बाद फिर करना ही मत, साले आगे के करना ही मत। शुरू के 5 मिनट के वीडियो में तो अकेले बोल गया साला। फ्यूचर, भारत का भविष्य में ही हूँ। अगला हम है। हम भारत के भविष्य हैं। यहाँ का ए, प्रधानमंत्री मेरे को फिर है। बनाओ। मेरे को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाओ।